और इसी बीच देखिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र में बीजेपी से होगा अगला मुख्यमंत्री। अभी आप एकनाथ शिंदे की प्रेस वार्ता को सुन रहे थे और ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी से ही अगला मुख्यमंत्री होगा। एकनाथ शिंदे की ओर से साफ संकेत दिए गए। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा एक कॉमन मैन के तौर पर कार्य किया, एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसकी प्रचंड जीत की आंधी इस बार चली, हालांकि महायुति की जबरदस्त प्रचंड जीत, लेकिन एकनाथ शिंदे ने यह स्पष्ट कर दिया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भारतीय जनता पार्टी से सीएम होंगे और देवेंद्र फडणवीस क्योंकि इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने यह स्पष्ट कर दिया है इससे पहले, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस उनसे जब उन्होंने नहीं की थी उससे पहले वो भी मुख्यमंत्री पद की रेस में बने हुए थे। लेकिन इस सियासी हलचल के बीच में बीजेपी आलाकमान जो फैसला करेगा वो मान्य होगा। ये बात ये साफ तौर पर स्पष्ट कर रही है, ये स्टेटमेंट साफ तौर पर ये स्पष्ट कर रहा है कि महाराष्ट्र में अगला चेहरा मुख्यमंत्री का जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी से होगा। और देवेंद्र फडणवीस क्योंकि इस मामले में सबसे आगे, इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, नाम का ऐलान भी हो जाएगा एकनाथ शिंदे। उन्होंने कहा कि 2.5 साल के महायुति के कार्यकाल पर महाराष्ट्र की जनता ने मोहर लगाई है, जो भी कार्य किए। महाराष्ट्र में लाडली बहनों का मैं लाडला भाई हूं, एक कार्यकर्ता के तौर पर कार्य किया। लेकिन सभी कश्मकश के बीच में जिस चीज की जानकारी राजनीतिक हलचल को देखकर लग रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार महायुति के साथ जो गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी रही, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में वो भी शानदार रही। एकनाथ शिंदे जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री अभी हैं, हालांकि इस्तीफा उन्होंने मुख्यमंत्री पद से सौंप दिया था, लेकिन जब तक दूसरे मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं हो जाता, कार्यवाहक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे निभा रहे हैं। साफ संकेत एकनाथ शिंदे ने दिए हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की कि बीजेपी आलाकमान जो भी फैसला करेगा वो मान्य होगा। और इस तरह से उन्होंने पूरी जो बागडोर है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सौंपी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ठाणे में एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था, मेरी ओर से कोई भी रुकावट को लेकर आप चिंता ना करें। उन्होंने कहा कि मेरे ओर से आप निश्चिंत रहिए, आपका जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत की, प्रधानमंत्री को ये निश्चिंत करने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि आप मेरी ओर से किसी भी तरह की कोई रुकावट, कोई खलल नहीं डाली जाएगी। जो भी भारतीय जनता पार्टी का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। और इसी बात के, इसी स्टेटमेंट के यही मायने हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी से होगा अगला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। इस बात में, इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर के अब तक क्वेश्चन मार्क इस बात के सामने लगा हुआ था, लेकिन एकनाथ शिंदे की प्रेस वार्ता के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी से चेहरे और देवेंद्र फडणवीस क्योंकि इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उन्होंने ऐलान किया कि मैंने कभी खुद को सीएम समझा ही नहीं, हमेशा एक कॉमन मैन के तौर पर, एक आम कार्यकर्ता के तौर पर काम किया, राज्य की बेहतरी के लिए मैंने काम किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लाडली बहनों का मैं लाडला भाई हूं। ये सारे स्टेटमेंट ये बताते हैं कि कार्यकर्ता के तौर पर, महायुति के एक बड़े चेहरे के तौर पर वो क्रियाशील तो होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से ही होगा। और ये कहकर उन्होंने उस संशय को भी खत्म कर दिया। ये बात जब उन्होंने कही कि उन्होंने कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है और फोन पर बात करके उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि किसी भी तरह की रुकावट मेरे ओर से होगी नहीं, शिवसेना की ओर से होगी नहीं। आप जिसे चाहते हैं मुख्यमंत्री बना सकते हैं। महाराष्ट्र की जनता की बेहतरी के लिए भारतीय जनता पार्टी जो भी फैसला लेगी वो सर्वमान्य इसलिए होगा क्योंकि विश्वास भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप पर भी महायुति की गठबंधन को है। एकनाथ शिंदे की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ अब स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी से ही अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में होगा। बीजेपी आलाकमान जो भी फैसला करेंगी वो सर्वमान्य होगा। एकनाथ शिंदे ने बड़े ही खुशमिजाज अंदाज में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। जीत की खुशी उनके चेहरे पर नजर आ रही थी, लेकिन साथ ही साथ वो तमाम सारी अटकलें जिसको देखकर लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद की रेस में जो नाम देवेंद्र फडणवीस, जिनका नाम सबसे आगे चल रहा है, एकनाथ शिंदे ने हालांकि इस्तीफा दिया, कार्यवाहक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी अभी वो संभाल रहे हैं, लेकिन इस चीज से उनका अपने आप को अलग कर लेना और ये कहना कि मैं कार्यकर्ता के तौर पर मुख्यमंत्री था, तब भी काम करता था, तब भी आप सभी के बीच था, महायुति के एक चेहरे के तौर पर आगे भी आपके साथ क्रियाशील रहूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री की जो जिम्मेदारी है उससे उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे, जिस चेहरे पर आलाकमान अपना भरोसा जताएगा उन्हें ही ये मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री समझा नहीं खुद को कभी आम जनता के बीच सेवा के भाव से जुड़ा। 2.5 साल महायुति की सरकार पर
महाराष्ट्र की जनता ने भरोसा जताया, विश्वास जताया और वो विश्वास वोटों में तब्दील होकर प्रचंड जीत के तौर पर सामने आया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुनिए और कुछ हर एक को लगता था कि ये अपना आदमी है, ये अपना मुख्यमंत्री है और ये मेरी जो पहचान बन गई है लाडला भाई, ये सब पदों से क्या बोलते हैं उससे ऊपर है। और इसके लिए इसलिए मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ। और आप लोगों ने देखा है कि 2-4 रोज से ऐसी चर्चाएं हैं, कोई नाराज है, कोई बैठा है घर में। हम नाराज बिराज होने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़कर काम करने वाले लोग हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले लोग हैं। इसलिए अभी जो विक्ट्री हासिल हुई है, इससे हमारी और जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसलिए महायुति और तेजी से काम करेगी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इस महायुति की सरकार स्थापित होगी। और इसीलिए जो मैंने आप लोगों को कहा कि लगा कि क्या हुआ, मैं तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है, हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है। तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फ़ोन किया, मोदी जी को भी फ़ोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया है। करण्याची मागणी करते, पण तुमच्या नेतृत्वाखाली महायुतीने महाविजय मिळवलेला आहे, त्यामुळे मुख्यमंत्री तुम्हीच व्हावं अशी महाराष्ट्र जनता मागणी करते। सर क्या त्याग करने के लिए तैयार है? सुनो, महाराष्ट्र की जनता का प्यार मुझे मिला है, महाराष्ट्रातल्या जनतेचं मला प्रेम मिळालं, जे प्रेम आतापर्यंत कुणाला मिळालं नाही। सक्का लाडका भाऊ ही ओळख निर्माण झाली माझी, ही कमी नाहीये। त्यामुळे लोकांची भावना सहज आहे, लोकांची भावना मला साहजिक आहे की कारण मी पूर्णपणे ज्या काही योजना आपण लाडक्या बहिणींसाठी, लाडक्या भावांसाठी केल्या, या त्यांना माहीत आहेत। मुख्यमंत्री म्हणून जे निर्णय घेतले ते त्यांना माहीत आहेत, त्यामुळे हा त्यांचा मोठेपणा आहे आणि त्यांना म्हणून धन्यवाद देतो मी। 3 दिवसानंतर आज तुम्ही खूप फ्रेश दिसताय, पत्रकारांना पण भेटताय, पण 3 दिवस एकनाथ शिंदे होते कुठे, का भेटत नव्हते?